अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्वेश्चन 16 है, एक्सरसाइज नंबर 6.5 का। तो बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं ये, इनको खूब समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये इस तरह है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी D is the point on side BC such that BD is equal to 1 by 3 of BC. Prove that 9 times AD square is equal to 7 times AB square. यानी आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. An equilateral triangle is one whose all the sides are of same length. यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स बराबर लंबाई के होते हैं और हर एक जाविया जो होता है वो 60 के बराबर होता है. ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड बी सी है इस पे एक पॉइंट है, उसका नाम है डी. डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी. ये इस तरह है कि बी डी जो है दिस इज 1/3 ऑफ बी सी. ये बी सी का 1/3 है, यानी बी डी जितना है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस बी सी का तीसरा हिस्सा है. 1/3, इट इज 1/3 ऑफ दिस बी सी. यानी अगर आप इसको 3 हिस्से करेंगे, इस बी सी को आप 3 हिस्से करेंगे तो बी डी जो है ये उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है. यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर 1 सेंटीमीटर बनता है. या अगर यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक फिर 2 ही सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 2 2 4 और 2 हो गए 6. जब आप इसको 3 हिस्से करेंगे तो आपको क्या बताना है, प्रूव दैट 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर. बहुत ही अहम क्वेश्चन है. देखिए हमें गिवन क्या है, पहले ही दिया हुआ है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो मैंने लिखा है गिवन में ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए बी सी जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन विच डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, जिसमें डी बी सी पे एक पॉइंट है, सच दैट ये इस तरह है कि बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, बी डी इज इक्वल 1/3 ऑफ बी सी. ठीक, ये गिवन है. इसके बाद तो प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर. अब इसमें थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं, क्योंकि हमें 9 ए डी निकालना है. तो ए डी कब निकलेगा, जब हम ए और डी को ज्वाइन करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी को हम ज्वाइन करेंगे. हो गया ज्वाइन. तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे, किस पे, बी सी. यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम लेते हैं एल. तो ए डी इज ज्वाइनर हियर, ए डी को हमने ज्वाइन किया, ठीक, और ए से हमने परपेंडिकुलर यानी इस वर्टेक्स से हमने इस बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया. अब देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में यही किया हमने, ज्वाइन ए डी एंड ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी. याद रहे कि ये जो है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम वर्टेक्स से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये बेस को भी बाइसेक्ट करता है और ये इस वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट करता है. ये याद रखें. इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है जिसमें जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो फिर हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी थी, तो उसमें हमें बी एल एल सी के बराबर निकला. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे अपोजिट साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है और वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है. ये याद रखें. अब प्रूफ पे आ जाए, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका. पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे. देखिए इसमें बहुत सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है. एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी एल, दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी एल, और तीसरी है ए सी एल. ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है इसमें. चलो पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं ए बी एल. आपको नजर आता है ट्रायंगल ए बी एल.
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABL बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हम क्या पता चलता है, अगर ये 90 है तो इसका मतलब है, पहले आप इसको मत मान लीजिए, चलिए अभी ये लाइन नहीं है, अभी ये ट्रायंगल है ABL इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है हाइपोटेन्यूज, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। नेम दिस फर्स्ट, नेम दिस फर्स्ट। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, now take this triangle, अब इस ट्रायंगल को लेंगे, now similarly taking triangle ADL, अब ADL को ले लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो आप लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, ठीक। नेम दिस सेकंड, नेम दिस सेकंड। अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी पहले आप AB लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, लेकिन ये जो है ये सेकंड, ये इसमें से माइनस करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी सी, यानी सेकंड को फर्स्ट में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या लिखेंगे पहले AB स्क्वायर, सो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड माइनस होगा, इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, ये राइट साइड में AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर, AL स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको आप मत कुछ कीजिए, ये ऐसा ही चलेगा। यहाँ AL स्क्वायर पॉजिटिव है, AL स्क्वायर नेगेटिव, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ क्या बचता है, BL स्क्वायर माइनस DL स्क्वायर, ये और ये, ठीक। अब देख लीजिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये ऐसा ही चलेगा, दिस इज BL स्क्वायर, ये माइनस DL। अब देख लीजिए ये DL स्क्वायर जो है, इसके बदले मैंने माइनस के बदले माइनस ही आ गया, अब ये DL के बदले मैंने लिखा BL माइनस BD। अब DL देख लीजिए, इसको देख लीजिए DL, दिस इज BL माइनस BD, यानी BL में से जब BD आप निकालेंगे तो आपको क्या बचेगा, DL। दोबारा देख लीजिए DL क्या आएगा, DL इज इक्वल टू BL यहाँ से यहाँ तक, B से L तक, फिर आप BD इसमें से निकाल सकते हैं, सो BL माइनस BD दैट रिमेन्स हियर DL, तो मैंने इस DL के बदले लिखा BL माइनस BD होल स्क्वायर। अब AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये ऐसा ही चलेगा, BL स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब ये फार्मूला बन गया, यहाँ आइडेंटिटी बन गई A माइनस B होल स्क्वायर, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, BL minus BD whole square, that is BL square plus BD square minus twice BL into BD, AB square minus AD square, लेफ्ट साइड में BL square। अब इस माइनस से इसको ज़रा दीजिए, आप ब्रैकेट को एलिमिनेट कीजिए तो माइनस से इसकी अलामत चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस BL स्क्वायर माइनस प्लस माइनस BD स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BL into BD, ये प्लस BL और ये माइनस BL, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, माइनस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस BL इंटू BD, ट्वाइस BL इंटू BD, सो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब BD जो देख लीजिए, BD जो है, BD इज 1/3 ऑफ BC, यहाँ आप देख लीजिए BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, सो मैंने BD के बदले BC/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि BD जो है दिस इज 1/3, सो दिस इज BC/3 होल स्क्वायर, माइनस यहाँ ही रहेगा प्लस ट्वाइस। अब BL देख लीजिए, BL कितना है, इट इज हाफ ऑफ BC, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, सो BL इज इक्वल टू LC मींस BL इज हाफ ऑफ BC, सो मैंने लिखा BL के बदले लिखा मैंने BC/2 इंटू BD तो 1/3 है BC, सो BD इज इक्वल टू BC/3, BD इज इक्वल टू BC/3, तो BD के बदले मैंने BC/3 लिखा। चलिए आप यहाँ आ जाइए, सो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आप कुछ नहीं कीजिए, सो दिस इज माइनस, तो यहाँ ही रहेगा BC होल स्क्वायर बाय 3, सो BC स्क्वायर बाय 9, 3 3s are 9, 2 and 2 will get cancelled, BC into BC that is BC स्क्वायर divided by 3, तो divided by 3, so BC स्क्वायर by 3। अब ये ऐसा ही चलेगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्रॉस दीजिए, 3 1s are 6, so that is 3 minus 3 BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आप देख लेंगे 3BC इंटू 3BC स्क्वायर प्लस 9B इंटू BC स्क्वायर, दैट इज 9BC स्क्वायर डिवाइड बाई 9 3s are 27।
अब देख लीजिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बना, 9 में से आप 3 निकाले तो 9 में से 3 निकालेंगे 6 बी सी, 6 बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 27, ठीक। तो आप यहाँ 3 2 6, 3 9 27, यहाँ आपको क्या बनता है 6 बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 27। तो आप जब इसको कसर काटेंगे तो आपको आएगा 3 2 6, 3 9 27। सो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल 2 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है तो आप क्रॉस दीजिए, सो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस बी सी स्क्वायर, क्रॉस पे। सो दिस इज 9 ए बी स्क्वायर, अब इसको इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, सो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड शिफ्ट कीजिए तो ये पॉजिटिव आएगा, सो 9 ए डी स्क्वायर। सो दिस इज 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी। अब बी सी के बदले मैंने ए बी दिया, क्योंकि बी सी भी उतना है जितना ए बी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड बराबर होता है, ए बी होगा बी सी के बराबर और बी सी होगा ए बी के बराबर। तो मैंने ए बी सी के बदले ए बी दिया, क्योंकि बी सी और ए बी आपस में बराबर है। तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। सो 9 में से 2 निकालें तो 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर, इसको इस तरफ लिख लीजिए। सो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। प्रूव करना था 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one of its side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें ए बी जो है ये एक ऑल्टीट्यूड है, इसमें 3 ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। ए से भी एक ऑल्टीट्यूड आएगा, बी से भी ऑल्टीट्यूड और सी से भी ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड उस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए डी इज वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, जितना ये ऑल्टीट्यूड होगा उतना इसके तीनों ऑल्टीट्यूड्स आएंगे। तो अगर आपको पता है कि एक ऑल्टीट्यूड इसकी लंबाई क्या है तो आप बाकी जो ऑल्टीट्यूड्स 2 होंगे उनके लंबाई भी बता सकते हैं, वही होंगे। देख लीजिए यहाँ आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए डी इज वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ए डी इज वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर लिख लीजिए, 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर लिख लीजिए, या 3 टाइम्स ए सी स्क्वायर लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, टू प्रूव 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर लिख लीजिए, या अगर आप यहाँ से भी ऑल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं या यहाँ से भी कोई भी ऑल्टीट्यूड लिख सकते हैं। तो आपने प्रूव करना है 3 टाइम्स साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ये आप याद रखें, 3 times the side square is equal to 4 times the altitude square। तो प्रूफ में आप देख लीजिए, what is this ABD, it is an equilateral, it is a right angle triangle, क्योंकि आपने यहाँ से perpendicular ड्रा किया है। so this is a right angle triangle, ये जो मैंने शेड की। in right angle triangle ABD मुझे बताइए क्या है, hypotenuse। so AB square will be equal to AD square, this square plus BD square। so AB square is equal to AD square plus BD square by Pythagoras था। AB square is equal to AD square। अब BD देख लीजिए, BD अभी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया कि अगर आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड को बाइसेक्ट। यानी इफ यू ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन equilateral triangle to one of its sides, it will bisect the vertical angle as well as the side। तो आप BD जो है it is half of BC। so मैंने क्या लिखा, BD is equal to BC by 2 whole square। half means 1 by 2, that is BC by 2 whole square। अब देख लीजिए AB square is equal to, यहाँ क्या आएगा, AD square plus BC square by 4, 2 2s are 4, क्योंकि ये स्क्वायर जो है BC को भी है 2 को, 2 2s are 4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, so AB square is equal to 4AD square plus BC square divided by 4। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। अब क्रॉस दीजिए, so 4 into AB square that is 4AB square is equal to 4AD square plus BC square। BC square जो है इसको यहाँ ले आइए, so 4AB square minus BC square, ये इसको मैंने शिफ्ट किया इस साइड।
यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 4ab²। अब 4ab² माइनस 4ab², अब bc के बदले मैंने ab लिखा क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका हर एक साइड जो है वो बराबर है, यानी ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू ac, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो bc के बदले मैंने ab लिखा।